दिल दहला देने वाली स्टोरी, नगीना की वो रात जिसने एक बाप की दुनिया उजाड़ दी। दहेज के लालच में बारात लाने से दूल्हा पक्ष ने इनकार कर दिया और एक मासूम दुल्हन खुदकुशी के कगार पर पहुंच गई। दुल्हन के घर में मातम है, हर कोना रो रहा है, पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है। जरा सोचिए, एक बाप जिसने अपनी जवान बेटी की शादी में दहेज के डर से सब कुछ लुटा दिया ताकि ससुराल में उसे कभी ताना न सुनना पड़े। शादी की हर तैयारी पूरी, घर में रोशनी, मेहमानों की आवाजाही, रिश्तेदारों की खुशियां और उसी खुशियों के बीच बारात आने से सिर्फ 18 घंटे पहले दूल्हा पक्ष अचानक बारात लाने से इनकार कर दे, और वो भी बनने वाली दुल्हन पर गलत और घृणित आरोप लगाकर। सोच कर भी कपकपी आ जाए कि उस लड़की और उसके परिवार पर क्या बीती होगी। यही दर्द भरी कहानी सामने आई है नगीना से। आपको बता दें कि नगीना में दहेज के लालची लोगों ने एक बेटी को ऐसी चोट दी कि वह आज बदनामी के डर से खुदकुशी के कगार पर खड़ी है। दुल्हन रो रो कर बेहाल है, आंखों में नींद नहीं, दिल में हजारों चोटें, और शादी से 18 घंटे पहले दूल्हा और उसके रिश्तेदारों ने रात के अंधेरे में आकर साफ कह दिया, हम बारात नहीं लाएंगे। दूल्हे पक्ष का बहाना और भी दर्दनाक था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए अशोभनीय मैसेजों को आधार बनाकर दुल्हन की इज्जत पर लांछन लगा दिए। पर सच्चाई क्या है? उनके पास एक भी प्रमाण नहीं, बस इल्जाम और एक परिवार की इज्जत को रौंद देने की हिम्मत। नगीना नगर के मोहल्ला चिप्पीपाड़ा में रहने वाले फिरोज आलम की बेटी नाजिश परवीन की शादी नहटौर थाना क्षेत्र के गांव अलीनगर से इंतखाब आलम के साथ तय हुई थी। 24 नवंबर की शाम 5 बजे बारात आनी थी, पर 23 नवंबर की रात 1:30 बजे दुल्हन की बहन शहनाज, जो बिचौलियों फ़हीम अहमद की पत्नी भी है, अपने भाइयों मोहसिन और शोएब उर्फ सोनू को लेकर दुल्हन के घर पहुंची और सिर्फ कुछ मिनटों में पूरा घर उजाड़ गई। जब लड़की पक्ष ने बारात न लाने का कारण पूछा तो लड़के वालों ने लड़की पर भाग जाने का झूठा आरोप मार दिया। लड़की पक्ष ने तुरंत कहा, लड़की तो घर पर ही मौजूद है, लेकिन दूल्हा पक्ष ने झूठ पकड़े जाने के बावजूद इंस्टाग्राम के मैसेज का बहाना बनाकर रिश्ता तोड़ दिया। लड़की के पिता फिरोज आलम की आवाज़ भरभराकर टूट गई, हमने 4 लाख रुपए दहेज दिया, 2 लाख के गहने दिए, नकदी दी, फिर भी इन्हें कम पड़ा। अब कार और बुलेट की मांग कर रहे हैं। बारात न आने से लड़की पक्ष द्वारा तैयार किया गया करीब 3 लाख रुपए का खाना खराब हो गया। मेहमानों की कुर्सियां खाली रह गईं। बेटी की मेहंदी उसके हाथों पर सूख गई, पर खुशियां दिल में सूख गईं। नाजिश परवीन की आंखें बंद होती जा रही हैं। वो हर पल यही सोच रही है, मेरी वजह से मेरे बाप पर क्या गुजरी होगी, मेरा क्या कसूर था। आज नाजिश बदनामी के डर से खुदकुशी करने के कगार पर है। घर का हर कोना उसकी चीखें सुन रहा है और समाज का हर कोना दहेज की अग्नि में जलते हुए एक और परिवार की कहानी। जनता के 10 सवाल, बारात से 18 घंटे पहले रिश्ता तोड़ने की असली वजह क्या थी? दहेज की भूख या झूठे आरोप? अगर दुल्हन पर लगाए गए आरोप सच थे तो दूल्हा पक्ष एक भी प्रमाण क्यों नहीं दिखा सका? 4 लाख रुपए का दहेज, 2 लाख के गहने और नकदी लेने के बाद अब कार व बुलेट की मांग क्यों? अजनबी के इंस्टाग्राम मैसेज पर यकीन कर लिया, लेकिन अपनी होने वाली बहू की बात पर नहीं, क्यों? अगर लड़की घर पर मौजूद थी तो भाग जाने जैसे घृणित आरोप का आधार क्या था? रात 2:30 बजे दुल्हन के घर जाकर बारात रोकना, क्या ये साजिश पहले से नहीं थी? बारात ना लाकर 3 लाख रुपए का खाना खराब कर दिया, क्या किसी की इज्जत की कोई कीमत नहीं? शादी तोड़कर दुल्हन को बदनाम करने का अधिकार किसने दिया? क्या दहेज का लालच इतना बढ़ गया कि एक बेटी की जान की परवाह भी नहीं रही? नाजिश परवीन के आंसुओं और टूटे दिल की जिम्मेदारी कौन लेगा, दूल्हा पक्ष या समाज? क्या नाम है आपका? फिरोज आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नगीने का रहने वाला हूँ। आपके यहाँ जो परसों बारात आने वाली थी, क्या पूरा मामला हुआ उसमें? उसमें मामला ये हुआ है, 24 तारीख में मेरी बेटी की बारात आने वाली थी और बारात से एक दिन पहले नाइट में 23 तारीख की नाइट में 1:30 बजे लड़के वाले मेरे घर पे आए एक फेक आईडी लेकर और कहने लगे कि इस नंबर से हमारे पास तुम्हारी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें आ रही हैं और वो हमें ये कह रहा, वो कह रहा है कि तुम इस नंबर को ढूंढ लो, तब हम तुम्हारे यहाँ बारात लेकर आएंगे, इससे पहले हम तुम्हारे घर बारात लेकर नहीं आएंगे। ये बहाना बना के उन्होंने रात को 1:30 बजे वो इनकार करके चले गए, वेटिंग में छोड़ के मामले को, जिसमें कि हम सारी तैयारी कर चुके थे, खाने की, बैंक्वेट हॉल, और दहेज भी उनके यहाँ जा चुका था हमारा। 22 तारीख में हमने उनके यहाँ सारा दहेज पहुँचा दिया था और 23 तारीख में उन्होंने हमारे साथ ये काम करा। आपने इस संबंध में कोई उनसे बात करी? वो हर बार इसी बात में ना बहुत उनसे रिक्वेस्ट भी करी, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, या तो तुम मेरी लड़की की कुछ इसमें कुछ तो दिखाओ, मेरी लड़की का हेलो हाय हो या फ़ोन नंबर हो, मेरी लड़की का कुछ नहीं है उसमें, बस वो एक फेक आईडी मुझे दिखा रहे हैं
कि इस बंदे को ढूंढो तुम, ये दिल्ली से हमारे पास आ रहा है। मैंने कहा मैं क्यों ढूंढूं, तुम ढूंढो जब तुम्हारे पास आ रहा है। कि नहीं जी, तुम जब तक इस बंदे को ढूंढोगे तभी हम करेंगे, बारात लेकर आएंगे, नहीं तो हम बारात लेकर नहीं आएंगे। इसके अलावा कोई डिमांड थी उनकी? हाँ, डिमांड थी उनकी। एक तो उनकी खाने की डिमांड थी कि जी खाने में हमारे लिए फ्राई का इंतज़ाम कर देना बारातियों के लिए हमारे, और घी का हलवा बनवा देना खोए वाला, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इसको मैंने कोई बड़ी बात नहीं मानी, मैंने कहते हाँ जी कोई बात नहीं, ये सब तैयार कर देंगे हम। शादी की डिमांड थी उनकी नगीने से, नेगी गाँव से, जबकि मैं दिल्ली रहता हूँ। वो भी मैंने यहाँ पे ननिहाल में आके बच्ची की वो भी इंतज़ाम करा दिया इनसे, उसके नाना मामू से मिल के, और सारी बातें हो गई थी। 22 तारीख में दहेज भी चला गया सारा, कुछ दहेज रह भी गया जो मेरे घर पे रखा है, लेकिन वो उसके बावजूद भी उनको दहेज देखकर उनका मूड ख़राब हुआ है, पता नहीं मैं समझ पाया। एक फेक आईडी का बहाना बना के रात को 1:30 बजे आके वो बारात के लिए इनकार करके गए। लगभग कितने रुपए का लेन देन हो चुका आपकी तरफ से? लेन देन लगभग दहेज की और लेन देन की बात करें तो ये लगभग 6 लाख रुपए का होगा, और इसके अलावा कम से कम 3 लाख रुपए जो खाने में इन्वेस्ट हुए हैं वो अलग हैं। और अब आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं चाहता हूँ, एक तो जो मेरी बच्ची पे लगाए गए हैं इल्ज़ाम, जिससे मेरी बच्ची खुदकुशी करने की कगार पे आ चुकी है, लेकिन मैं उसे कैसे संभाल रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। क्या इल्ज़ाम लगाए उनके द्वारा? बहुत गंदे, मैं अल्फाज भी बयान नहीं कर सकता। जिस चीज़ का एक हॉस्पिटल की उन्होंने एक ऐसा लेख बनाया है कि ये ना तो उस हॉस्पिटल का कोई नाम है, ना वो किसी नक्शे में मिलता हॉस्पिटल मुझे, और उस पर्चे में जो नंबर है वो नंबर एक भी डायल नहीं हो रहा। मैंने इतना लगा के देखा ना वो नंबर लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुम इस हॉस्पिटल में मुझे लेके चलो, अगर मेरी बच्ची वहाँ गई है तो उसकी कोई तो फोटोज होगी, कुछ भी होगी। कह रहे नहीं हम कहीं नहीं जानेंगे, हम कुछ नहीं जानेंगे, तुम ढूंढो, जब तक तुम इस चीज़ को नहीं ढूंढेंगे हम बारात लेकर नहीं आएंगे। मैं कहाँ से कैसे क्या ढूंढूं? आपने थाने में कोई तहरीर दी इस संबंध में? मैं थाने में तहरीर नहीं दे पाया हूँ अभी तक। मैं चाहता हूँ बस ये जो मेरा खर्चा हुआ है, मैं अब वहाँ पे शादी नहीं करना चाहता हूँ अपनी बच्ची की, क्योंकि अब मुझे रिपोर्टें मिल रही हैं तुम इन लोगों की तहकीकात करते, और मेरी गलती ये हुई कि मैंने उनकी तहकीकात सही से नहीं करी, और अब मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बस जो मेरा खर्चा है वो मुझे मिल जाए, और मैं अपनी बच्ची को अपने घर पे रखूँ, मैं बाद में देखूँगा ये सब कुछ।